शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। देश में जैन समाज उद्वेलित है, उसके कई कारण हैं, लेकिन 4 प्रमुख घटनाएं जिसका मैं आज उल्लेख कर रहा हूं आपके सामने। गिरनार पर्वत तक 101 दिन की जैन समाज यात्रा निकाल रहा है और जाहिर है कि पर्वत पर 2 समाज, दत्तात्रेय समाज और जैन समाज, अपना अधिकार प्रदर्शित करता है। दोनों की आस्थाओं का वो केंद्र है। इसको हम आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं दूसरी ओर जबलपुर में जैन समाज के बारे में आपत्तिजनक एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसको लेकर भी समाज में आक्रोश है। मामला थाने तक पहुंच गया। साथ ही नीमच में जैन मुनियों को, जैन संतों पर जिस तरह से हमला हुआ है, उसको लेकर भी एक आक्रोश व्याप्त है, समाज उद्वेलित है। और जाहिर है इस तरह की चीज़ों को जल्द से जल्द इसको रोकना चाहिए, इसको जल्द से जल्द समन्वय में बैठाना चाहिए। विले पार्ले में जैन समाज का जो मंदिर ढा दिया गया है, उसने आग में घी का काम किया है और हर तरफ एक प्रतिक्रियाएं इसको लेकर आने लगी हैं। हाल में ही विले पार्ले में एक न्यायालय में विचाराधीन मामला था। 30 साल पुराना जैन मंदिर है, जहां बीएमसी ने तत्कालिक, जैसे ही 15 तारीख आई, वैसे बीएमसी ने उस मंदिर को ढा दिया। जैन समाज का इस पर आरोप है कि बहुत जल्दबाजी में की गई है ये कार्रवाई, और साथ में वहाँ न मूर्तियों के सम्मान का ध्यान रखा गया, न जैन ग्रंथों के सम्मान का ध्यान रखा गया। इसको लेकर भी समाज ने नाराज़गी जताई है, इस पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं जो मध्य प्रदेश से नीमच में जो जोड़ा मामला है, उसको लेकर भी जैन समाज लगातार कार्रवाई की मांग कर रहा है। जैन समाज में लगातार इसको लेकर आक्रोश है और जाहिर है इस तरह की चीज़ें आपस में कहीं ना कहीं संवादहीनता और विश्वास पैदा करती हैं। शासन को इस पर तत्काल जल्द से जल्द इसका निराकरण करना चाहिए। जबलपुर का एक मामला राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं का, जिसमें एक मंडल अध्यक्ष भी हैं और एक को विधायक प्रतिनिधि कहा जा रहा है, उनके बीच में शैलेंद्र सिंह और जागृति शुक्ला के बीच में जो संवाद है, उसमें जैन समाज के बारे में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। जिस भाषा का इस्तेमाल आपके सामने नहीं किया जाना उचित नहीं है, लेकिन जैन समाज ने बाकायदा इस पर एक रिपोर्ट लिखाई है, थाने में एफआईआर दर्ज करने की भी मांग। इस बारे में मेरी विधायक से बात हुई। अभिलाष पांडे जो वहाँ के विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक, उनका कहना है कि ये उनके शैलेंद्र सिंह, जिनके बारे में ये आरोप है, वो उनके प्रतिनिधि नहीं है। शैलेंद्र सिंह का इन विवादों से पुराना भी नाता है। ये पहले भी जैन समाज के आचार्य विद्यासागर महाराज के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं, जो उनके सोशल मीडिया से ही वायरल हुआ था, बाद में उसे हटा लिया गया था। अभिलाष पांडे का कहना है कि उन्होंने किसी को भी अपना प्रतिनिधि नहीं बनाया और ना ही शैलेंद्र सिंह उनके प्रतिनिधि हैं, लेकिन पार्टी की ओर से अभी कोई भी कार्रवाई करते हुए नज़र नहीं आ रही है। इस विवाद को उस स्तर पर इसमें समन्वय बनाने का भी प्रयास नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से जैन समाज उद्वेलित है और वो कार्रवाई की लगातार मांग कर। तो ये घटनाएं हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल को बाकायदा अणमोकार मंत्र में, जो देश भर में देशव्यापी जो एक अणमोकार मंत्र का आयोजन किया गया था जैन समाज की तरफ से, उसमें प्रधानमंत्री ने शिरकत की थी। प्रधानमंत्री उसमें शामिल हुए थे, लंबे समय तक प्रधानमंत्री उसमें थे। उन्होंने 9 सूत्र भी दिए थे देश की प्रगति के, भाईचारे के। और एक तरफ प्रधानमंत्री इस तरह का प्रयास कर रहे हैं और वहीं दूसरी ओर शासन स्तर पर, और जहां उनकी सरकार है, मुंबई में उनकी, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में उनकी सरकार है, मुंबई में उनकी सरकार है, वहाँ भी मध्य प्रदेश में भी सरकार है, और गुजरात, जो गुजरात मॉडल का उल्लेख किया जाता है, गिरनार पर्वत को लेकर जो 22वें तीर्थंकर हैं जैन समाज के, भगवान नेमिनाथ, उनके मोक्ष स्थली के तौर पर जैन समाज उस स्थल को मानता है, गिरनार पर्वत को। और वहीं दूसरी ओर दत्तात्रेय समाज भी दत्तात्रेय महाराज की तप स्थली मानता है। तो दोनों समाजों का दावा है इस पर्वत पर। और जैन समाज 101 दिन की यात्रा, 23 मार्च से यात्रा शुरू हो गई। जैन समाज इस यात्रा पर, जैन समाज के लोग हैं, लगातार लोगों से जन समर्थन जुटा रहे हैं। और जाहिर है इस तरह की चीज़ों में कहीं ना कहीं अविश्वास और आक्रोश भी पनपता है।
तो सर गुजरात का मामला है, प्रधानमंत्री एक तरफ इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं और वहीं दूसरी ओर इस तरह के मामलों के निराकरण की दिशा में अभी तक कोई ऐसे बहुत स्पष्ट संकेत नहीं दिखते हैं। और यदि इस तरह से चीज़ें बढ़ती जाएंगी तो ये जाहिर है कि ये एक समाज में उद्वेलित होगा। और जैन समाज के बारे में अगर बात की जाए तो जैन समाज को ये कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत रूप से समर्थक है, और ऐसा समाज यदि कहीं ना कहीं नाखुश है, उसमें उद्वेलित है और अगर उसमें अविश्वास है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात है। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको अगर हमारी ये खबर पसंद आए, हमारे ये कार्यक्रम पसंद आए, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रियाएं भी दीजिए। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।